हो जाएगा। तो आंसर बताओ। न्यूट्रल जैसे इसका लॉजिक क्या है? हाँ, यानी कि दो बॉडीज अगर चार्ज है तभी वो क्या कर सकती है, अट्रैक्ट। न्यूट्रल न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन। लेकिन अगर कोई रैपल कर रहा है तो डेफिनेटली वो चार्ज बॉडीज हैं, दैट टू आइदर दोनों पॉजिटिव है और आइदर दोनों नेगेटिव है। तो किस किस में यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है? 1 2 2 4 4 ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी। लेकिन रेपल कौन कौन कर रहा है? 2 3 और 4 5 रेपल कर रहा है। दैट मींस 2 और 3 या तो पॉजिटिव है और या तो नेगेटिव है, मतलब वो चार्ज है। 2 3 4 5 पक्का चार्ज। एक का क्या है? अब एक जो है वो 2 के साथ भी क्या कर रहा है, अट्रैक्शन, और एक जो है वो 4 के साथ भी attraction। 2 और 4 का साइन अपोजिट है, और 2 और 4 का साइन तो अपोजिट है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और 2 और 4 चार्ज भी है। इसका मतलब 2 पे अगर प्लस है तो 4 पे क्या है, माइनस है। और 2 पे अगर प्लस है तो 3 पे भी प्लस, और 4 पे अगर माइनस है तो 5 पे भी माइनस है। तभी तो रेफर करेंगे। यानी कि हमको अगर एक अजम्पशन लेना है तो 2 को प्लस, 3 को प्लस, 4 को माइनस, 5 को माइनस, लेकिन जो 1 है वो तो 2 के साथ भी चिपक रहा है, यानी प्लस के साथ भी चिपक रहा है और माइनस के साथ भी चिपक रहा है। ये तो कैसे पॉसिबल? अगर उसको प्लस पकड़े तो प्लस से रिपल करना चाहिए, और माइनस पकड़े तो माइनस से, सॉरी प्लस पकड़े तो माइनस से अट्रैक्ट करना चाहिए। तो गड़बड़ हो गया, तो न्यूट्रल ही होना चाहिए। तो पहले का आंसर सी। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि न्यूट्रल यानी कि रिपल्शन इज द ओनली इफेक्ट बाय व्हिच यू कैन नो व्हेदर द बॉडीज आर चार्ज्ड और। तो दो ऑब्जेक्ट रिपल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चार्ज। ये इसका लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हो गया क्या ये? क्वेश्चन नंबर 2। If 1 gram of solid, there are 5 into 10 to the power 21 atoms. If 1 electron is removed from every one of 0.01% atoms of the solid, the charge gained by the solid is। ये हो जाएगा? हो गया? बताओ, ट्राई किया था? नहीं, वो तो कैसे आता है लेकिन? हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे। देखो 1 ग्राम सॉलिड है ना, और कितने एटम्स हैं? 5 इंटू 10 टू द पावर 21 है। और हर एक एटम में से कितना? हाँ 0.01% निकाल लो। तो उसका 0.01 कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 4 कम हो जाएगा ना वो? हाँ 17 हो जाएगा, नहीं 16 होगा ना, 17 17 17, 10 टू द पावर 17। अब उसमें सब में से क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस, तो उसको उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्योंकि हर एक से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक। तो हमारे पास एक कितने, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो उतना ही फिर n इंटू ई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। यस और नो? तो क्यों आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 इंटू ई, हाँ प्लस, सॉरी प्लस 17 इंटू ई। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो 1.6 इंटू 5 8, और वो हो जाएगा 20 70 माइनस 9 0.08, प्लस में 0.08 3 हो जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक 3 है, एक 8 है, रेपल कर रहे हैं 40 न्यूटन से। -5 ऐड कर दिया, तो अगर इधर -5 ऐड करोगे तो ये -2 हो जाएगा, और उधर -5 ऐड करोगे तो, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा था, अब मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 2 इंटू 3,
ये आएगा ना, 6 आएगा, 6 आएगा, हाँ -6 आ जाएगा। पहले तो रिपल्शन था, अब क्या हो जाएगा, यही है ना बात। तो पहले आ रहा था कितना, 24, 24 के लिए 40 आ रहा है, तो एक के लिए आ जाएगा 40/24, और अब कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, इंटू -6, तो 40/24 इंटू 6, 10 आ रहा है, -10। ये देखो कल वाला ही क्वेश्चन है, इट इज टू बी ब्रोकन एंड अंडरस्टूड आर मैक्सिमम फोर्स, क्या हो जाएगा, Q/2 Q/2, स्टैंडर्ड है। हाँ बहुत अलग अलग फॉर्म, बट हमको लॉजिक क्लियर है, खुद ही खुद। Two equal charge in the magnitude and opposite the polarity are placed at a certain distance apart, force acting on them is 75% of the charge is transferred to one। तो मान लेते हैं दोनों पे चार्ज Q था, तो Q/4 को आपने जो, सॉरी 3Q/4 को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज, तो Q - 3Q/4 ये क्या हो गया, Q/4, और वो हो गया Q + 3Q/4, 7Q/4। तो पहले मल्टीप्लिकेशन Q² आ रहा था, बट अब मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, इधर बच गया 1/4 और इधर हो गया 7/4, मल्टीप्लाई करो 7Q²/16 आ जाए, है ना, किया ना मैंने सबसे, ऐसा है क्या, अच्छा ऑपोजिट है पोलरिटी। तो एक बार मान लो किसी भी एक से, किससे उठाना चाहिए, किसी से भी उठा लो, प्लस वाले से उठा लो, तो ये तो बच गया Q/4, और ये हो जाएगा -Q + 7Q/4, हाँ -Q + 3Q/4 का, तो कितना आएगा -Q/4, ये क्या है +Q/4, तो 1/16 F/16 आ गया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दो एक प्लस था एक माइनस था। ये वापस से कल वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, नहीं कॉर्नर पे रखे तो कितना टाइम्स आता है, √3 टाइम्स, तो √3 के क्यूब, ये फिर से कल वाला ही क्वेश्चन आ गया, सी ऑप्शन ही है ना, पक्का ना, सी था ना, सी डी था, अरे श्योर, पक्का ना, √2 + ½ √2 + ½ हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या, सी D/2 √2 आता है, प्रूफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन तू तैयार है क्या प्रूफ के लिए, लेकिन तू रटने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि डी है ठीक है, कैटेगरी देख लिया है। Two equal charges are separated by a distance d. A third charge placed on the perpendicular bisector at x distance will experience maximum force when x is equal to D/2 √2। आंसर जरूर याद रखना, प्रूव मैं कर रहा हूँ, लेकिन आंसर जरूर याद रखना, करेंगे कुछ नहीं, फोर्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन मार के 0 करो, तो x का वैल्यू D/2 √2 आएगा। कुछ समझदार लगता है, फिर भी तुझे बता दूं, तो प्लीज जो भी मैंने बोला है उस बात को बहुत ही आप सीरियसली लें, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आपके पास पूरा कल का दिन, आप जितना हो सके कंप्लीट करो, फिर जो भी है नेक्स्ट डे, खास करके A B C D E कैटेगरी और G कैटेगरी में जरूर करें, बाकी बच भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे भी नहीं आने वाले, और आएंगे तो भी बनेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा है, तो उनका आप टेंशन मत लो, आप टेंशन उनका लो जिनको आप बना सकते, मतलब ग्रो थ्रू करना बहुत जरूरी है, सब लोग गो थ्रू करते हैं, हम लोग ग्रो थ्रू करेंगे, because everyone is doing go, और हम तो गो भी नहीं कर रहे हैं और ग्रो भी नहीं कर रहे हैं, बस हम पासिंग कर रहे हैं, पासिंग बाय, वी आर जस्ट पासिंग, when someone does passing by he is not passed because he is passed, he is passed
we just do passing by, we are pass. इसमें बहुत डीप मीनिंग है, मैंने एक जगह पढ़ा. If one is just passed, he is passed. इसलिए just pass नहीं करना. Just pass मतलब ठीक है, चल रहा है गाड़ी, just pass. Look out. So two equal charges are separated by a distance. So कोई भी दो equal charge ले लो, Q separated by distance. Third charge implies on a bisector. थर्ड चार्ज मान लेते छोटा Q है, बाइसेक्टर पर कितना दूरी पर, तो फिर ये फोर्स लगाएगा इस पर, यस, इधर लगाएगा इधर, और ये लगाएगा इस पर, रिपल्शन लगेगा. दोनों भी सेम होगा कि नहीं होगा? क्या ये डिस्टेंस r होगा और ये होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई, क्या ये डिस्टेंस भी r होगा? क्या ये k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर होगा? और क्या ये भी k क्यू क्यू बाई r स्क्वायर होगा? क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? तो कौन सा वाला कंपोनेंट बचेगा, कौन सा बनेगा? cos वाला बचेगा. तो k क्यू क्यू अपॉन r स्क्वायर 2 cos थीटा. cos थीटा डायग्राम से निकालना आता है कि बताऊं? आता है ना. देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा. तो cos थीटा क्या आ जाएगा कौली? cos थीटा होता है s अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. क्या बचेगा? a क्यू क्यू d अपॉन कैपिटल r क्यू क्या है? r क्या है? यही है ना. तो इसका क्यूब कर दो. सही बात है, गलत बात है? गलत बात है. अब देखो ये सेम फॉर्मूला किसका आता है? रिंग का. ऐसा ही कुछ आता है ना. ये रिंग का नहीं है, रिंग का नहीं है. रिंग में ऊपर के को एक्स आता है ना, इसमें एक्स नहीं आ रहा है ना ऊपर. नहीं नहीं नहीं, स्मॉल डी नहीं, एक्स आता है ना. ये क्यू एक्स अपॉन आर तो बी आ रहा है. तो बस इसका डिफरेंशिएशन मार के क्या करना है, जीरो करना है. देख लो मैंने सही किया ना. ये थीटा होगा अगर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा. cos वाले कंपोनेंट बचेगा, ऑब्वियस सी बात है ना. यस, थर्ड चार्ज प्लेस ऑन परपेंडिकुलर एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स में. अब इसका डिफरेंशिएशन मार के आपको जीरो करना है. ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को तो फेंक दो, कांस्टेंट को तो फेंक दो आप, ठीक है, ताकि सॉल्व कर लो. तो इसका स्क्वायर, इसका पावर 3/2 है ना. तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड. तो चार्ज, अच्छा चार्ज प्लेस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एक्सपीरियंस. ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा. ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है. हाँ, एक गड़बड़ कर दिया आपने, एक गड़बड़ कर दिया बहुत बड़ा. ये एंगल 90 नहीं है. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. हाँ, this is not 90 ना bros. So you cannot take this 90, okay? So this is theta. If this is theta, this will also be theta. How come? दोनों पैरेलल है ना. ये थीटा तो, सॉरी ये थीटा तो ये भी थीटा. तो अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये थीटा हुआ ना. हाँ. आप cos थीटा क्या आ जाएगा बोला? x बाय, अब वो उसके जैसा आ जाएगा. किसके जैसा? रिंग के जैसा. और रिंग का मैक्सिमम कहाँ आता है? r/√2 पर. गलत पढ़ा. अरे रिंग का मैक्सिमम कहाँ आता है? प्लस माइनस रेडियस बाई √2. बट इसमें रेडियस यही तो है, ये नहीं, ये d/2 दिया जाएगा. d/2 क्यों कर ली? सही बात, गलत बात है. रिंग के जैसा ही हो गया ना फॉर्मूला. या रिंग का फॉर्मूला ऐसे तो कुछ होता है, सम कांस्टेंट इनटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर रेज़ टू 3/2. वैसे तो आना ही है ना रिंग है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है. इसका मतलब तो यही हुआ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी q हुआ, यहाँ पे भी q हुआ, तो इसी जगह पे आना है. उसके 2 पॉइंट्स ले लिए. 2 पॉइंट्स ले लिए हमने और यूनिफॉर्मली चार्ज है. याद रख लेगा, भूल जाएगा. याद रखना पड़ेगा इसको. d/2 जो d का वैल्यू देगा स्टैंडर्ड में आ जाएगा.
क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी वही पहुंचेंगे, हमको री का पहले से ही पता। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ 4 point charges value of q are 5 vertices of a regular hexagon side. What is the magnitude of the force on the point charge minus q placed at the center of the hexagon? लोचा लग रहा है तो लोचे को करते हैं क्लियर। एक हेक्सागन को आप देखिए, हेक्सागन के सिर्फ 5 ही कॉर्नर पे हमने क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर पे क्या रख दिया है। तो मित्रांनो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कट हो जाएगा, इसका और इसका कट हो जाएगा, तो सिर्फ एक का बचेगा, तो के क्यू बाई एल स्क्वायर खत्म। ये क्यों कर रहा है इसको? ये रहा ना, ये भी क्यों कर लो, हो जाएगा ना। अच्छा तू यहाँ पे अटक रहा था क्या, मतलब समझ गया था ना तू लॉजिक। ये सारी डिस्टेंसेज एल ही होती है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। जो निकाला उसको वैसे आया। हां ये ऑप्शन नहीं है, इसमें 5 चार्जेस बचते हैं। छठा लगते तो वो हाँ बैठ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। The number of electrons to be put on a spherical conductor of radius 0.1 meter to produce an electric field of, यानी कि कंडक्टर के जस्ट ऊपर, और ये तो स्फेरिकल कंडक्टर है। आप किसी भी कंडक्टर की विसिनिटी पर आप समझ लीजिए, किसी भी कंडक्टर की विसिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। किसी भी कंडक्टर की, कोई भी माइकल लाल कंडक्टर, विसिनिटी मतलब जस्ट बाजू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये सिग्मा लोकलाइज्ड होता है। अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा कांस्टेंट, और यहाँ पर वो पक्का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा क्योंकि स्फीयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सिग्मा को टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप सिग्मा को यहाँ पर क्या डालोगे, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा kq बाई r, और इसी kq बाई r स्क्वायर को कितना पुट कर दो 0.036, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा q, और q को रख देना n इंटू n, आ जाएगा q बाई, कर सकते हैं कितना आता है 2.5 आता है। ऐसे ही किया था क्या, पर लॉजिक पता था नहीं। हाँ लॉजिक पता होना, लॉजिक पता ये हो कि भाई किसी भी कंडक्टर की विसिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। यहाँ पे सिग्मा लोकल होगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा जो लोकल है वही ग्लोबल है क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज। लेकिन अगर ये इररेगुलर शेप का होता तो हर जगह पर जो है कि सिग्मा अलग अलग होता, और अगर हर जगह पे सिग्मा अलग अलग होता तो हर विसिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कंसेप्ट है, तो क्या करते हैं 11 हो जाएगा क्या, कंडक्टर की कुछ बात कंडक्टर कुछ भी कंडक्टर 11 बताने की जरूरत है क्या, हो जाएगा। बरका कहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर। अरे यार क्या ही जरूरत है, इसका किधर आ जाएगा इधर, और इसका किधर आ जाएगा इधर। ये तो आएगा के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है, लेट्स से छोटू आर, के क्यू बाई छोटू आर स्क्वायर, जबकि ये 2 के क्यू बाई छोटू आर स्क्वायर। सिमिलरली इसका इधर आएगा 2 के क्यू बाई छोटू आर स्क्वायर, और इसका इधर आएगा के क्यू बाई छोटू आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो इधर बच गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इधर भी बच गया क्या के क्यू बाई, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा। क्या पूछ रहे हो भाई, पूछना क्या चाहते हो, आर क्या आ जाएगा, पूरी डिस्टेंस का आधा, पूरी डिस्टेंस a बाई रूट 2 का स्क्वायर कर दो, 2 रूट 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया, आंसर अपवर्ड आ जाएगा। क्या पूछना चाहते हो, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय साइड कितना दिया है 5 का स्क्वायर, खत्म हो गया। रूट 2 का वैल्यू नहीं याद है 1.4, बर का काट दो 18 रूट 2 आ जाएगा, इंटू 4 भी आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ बचेगा 7 में से 6 गया तो 7 में से 6 गया तो ऑप्शन में 7 ही है सर, 7 में से 6 गया तो 1,
और 1+4 करो मल्टीप्लाई, 18 4 72 into 1.4, 72 into 1.4, 10.2. नहीं 108 आना चाहिए ना, 100.8 आ रहा है, तो लगभग 1 आ जाएगा नहीं, अपवर्ड ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, और क्या ही कर क्या ये कल वाला ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, यस। क्या था इसका आंसर, याद है आपको? Infinite charges are lying at an axis. Each of charges q, the value of q, intensity of electric current, potential at due to these charges will be represented. पोटेंशियल निकाल के के क्यों भैया दिखाओ। हाँ यार, तो देखो 1 2 4, तो देख ले भाई गौली, तेरे सिर्फ तेरे लिए भाई, सिर्फ तू बोल रहा है इसलिए, तो मैं नहीं करने वाला। ये क्या बन गया, जीटी बन गया यार, क्या बन गया, a/1 माइनस आर, टू के क्यों आ जाएगा, के का वैल्यू और क्यू का वैल्यू, तो कितना आता है 18 into 10 to the power 9, है क्या ऐसा ऑप्शन? कर लिया था ना आपने सही से। हाँ बताओ, नहीं इसमें आ रहा ही आता है ना पोटेंशियल, सही है, यहाँ पर 10 का पावर कुछ और चाहिए था ना। अच्छा बाकी ये वही बराबर आता है क्या, वो बराबर आता है क्योंकि इसमें सिर्फ जो है 1/4 आ जाएगा, सही है ना सर, हाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है ना, वो आ रहा है, तो 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4/3 के इक्वल, वो आ गया, बट ये नहीं आ रहा है ना, 1.8 into 10 to the power 8 चाहिए। ठीक है समझ, तेरा आ गया, अरे तेरा आया कि नहीं आया, मेरा भी आया। Equal charges are lying on the corners of the square of side the electric potential at the point of intersection of 4 times of kq by r, और वो डिस्टेंस हो जाएगा a by √2, क्यों होते हैं, समझ में आया? 14, a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that potential on its surface is 10 volt and the potential at the center is also 10, क्योंकि जो सरफेस पे होगा होलो वाले के वही अंदर होगा, तब है, क्योंकि होलो कंडक्टिंग या कोई भी होलो स्फीयर हुआ, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस, तो इसका आंसर क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is distributed over two concentric hollow spheres of radius r and capital R such that surface densities are equal, the potential at the common center, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है एक्चुअली, अब इसका जरूर से आप याद रखें, मुझे लगता है या तो ए या डी में से कुछ आंसर है, ठीक है, तो हम प्रूव कर लेते हैं, मुझे लगता है अगर हम लोग उसके हिसाब से जाएं यूएमडी के हिसाब से तो डी आ जाए, क्योंकि डी ही ऐसा ऑप्शन है जो के क्यू बाई आर की तरह दिख रहा है, बाकी सब भंगा है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है कभी, क्योंकि क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, यूएमडी का है, तो ऐसा होगा कि यूएमडी आपको जगह जगह आके बोलेगा कि भाई यूएमडी, मुझे समझ के ले, क्योंकि देखो इसमें तो जो है के क्यू तो है बट आर ऊपर चला गया, क्योंकि आर स्क्वायर ऊपर आएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, मीटर नीचे आएगा, तो मीटर तो नीचे चाहिए ना, तो गड़बड़ हो गया, ये तो है नहीं, इसमें तो की गायब कर दिया, क्या मजाक चल रहा है, जीरो कैसे आ रहा है, जीरो तो नहीं आ सकता,
जीरो तो तब आता जब एक चार्ज प्लस होता एक चार्ज माइनस होता, तब तो फिर भी सोचते कि जीरो आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है, जीरो कैसे आएगा, जुड़ता है ना पोटेंशियल। तो जब तक एक प्लस और एक माइनस नहीं है तब तक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? तो क्या बचता है, डी बचता है। फिर भी गौरी बोल रहा है प्रूव करो, कर दे। इतिहास गवाह है, क्योंकि वो सिंसियर बच्चा है, पूछ रहा है, पता नहीं। तो बेटा टोटल चार्ज मान लेते हैं, क्यू कैसे डिवाइड कर दिया, मान लो Q1 Q2, एक का रेडियस छोटू आर, एक का रेडियस क्या है मोटू आर, तो टोटल पोटेंशियल जो है दोनों की वजह से आएगा, और वही आएगा जो सरफेस पे है, तो इसकी वजह से आएगा के Q1 बाई आर, और इसकी वजह से क्या आएगा के Q2 बाई आर। तो क्या कॉमन आ गया, सॉरी के कॉमन आ गया, क्या बचा Q1 बाई आर प्लस, अब बोल रहा है दोनों का क्या सेम है, सरफेस डेंसिटी, यानी कि सिग्मा 1 बराबर, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। क्यों मिस्टर गौरी, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया बेटे, तो Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया, मोटू आर स्क्वायर अपॉन मोटू आर स्क्वायर, जबकि टोटल सम कितना है, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्यू, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, गलत पढ़ा है सर आप तो Q1 का वैल्यू जब मैंने डाला तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या आला, ये चीज कॉमन आला, आला कि नहीं आला, आला, और आर स्क्वायर अपॉन आर क्या आला, आर आला, और यहाँ पे बड़ा आर बाई छोटा आर क्या आला, आर आला। तो वही आला जो आपने ऊपर बगितना, चलो समझ में आया। बट अगेन दिस स्टैंडर्ड, सो प्लीज आता कैसे है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट समवॉट, बट अगेन यूएमडी का क्वेश्चन था तो कोई, और देखो यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आप लोगों से, ऑब्वियसली नहीं हुआ रहेगा, बट ये कैटेगरी तो ए है, ए कैटेगरी समझ है ना, थर्ड क्लास क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। A solid conducting sphere, a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow sphere. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow sphere be V. If the shell is now given a charge minus 3q, the new potential between the two surfaces. क्या लगता है आपको, क्या लगता है अगर आप, आपको मैं बोलूं कि आप कंसेप्चुअली जाओ तो आप क्या तुक्का लगाओगे, कंसेप्चुअली जा रहे तो तुक्का लगाने की जरूरत है, मतलब आप कंसेप्चुअली नहीं जाओगे तो तुक्का क्या लगाओगे। पहली बात तो यहाँ पे V जो है वो वोल्ट को नहीं, V को ही शो कर, हाँ जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 40V, तब तो क्या पढ़ेंगे 40 वोल्ट, क्या पढ़ेंगे 40 volts. लेकिन अगर मैंने लिखा V, फिर मैंने लिखा 3V, तो क्या पढ़ेंगे V एंड 3V, तो 1 वोल्ट और 3 वोल्ट नहीं तो समझना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा था पहले V, देखते हैं बाद में कितना आ रहा है, सब तो लोग तुक्का लगाइए क्या आ सकता है, बताओ ना देवयानी, तुम तो बहुत पढ़ाई करती हो ना, बताओ ना इसका एक कैटेगरी में, तो वही मैं बोल रहा हूँ आते जाओ क्लास, तो पता चलेगा, तुम घर पे सोल्व करोगे ना, ये नहीं करोगे, पहली बात हो सकता है 1000 क्वेश्चन में तुमको मिले, मैं बता रहा हूँ, चलो सोल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन को करना चाहिए, और स्टैंडर्ड भी लिखा है, डी लिखा है ना साइंस, ए लिखा है, मतलब उससे भी घटिया है, उसको ए कैटेगरी में इसलिए मैंने डाला है कि वो याद रहना चाहिए बाय हार्ट। चलो देखते हैं इसमें आपका ना कंसेप्ट क्लियर होगी। A solid conducting sphere, ये लो साहब, solid having charge, अब ये solid conducting है तो बाहर ही आएगा, यानी कि सरफेस पे ही आता है कंडक्टर में का, is enclosed by a conducting spherical shell, ये भी conducting है, ठीक है, और let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface, ठीक है, और इसमें कोई चार्ज नहीं दिया, पहले कोई चार्ज, तो ये क्यों है तो यहाँ माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा
प्लस Q1, कोई दिक्कत वाली बात? अब मैं ना क्या करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, यानी कि क्या निकालता हूँ, V1 माइनस V। ओके गाइस, आर यू देयर? यस सर। अब कंसेप्ट पे चलते हैं। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, पोटेंशियल सबकी वजह से आता है ना, तो पोटेंशियल की वजह से भी आएगा। मान लेते हैं छोटा आर रेडियस और ये क्या है, बड़ा आर रेडियस, इसका पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि भाई यार V1 निकाला हूं मैं, इसकी वजह से आ जाएगा माइनस के क्यू बाई बड़ा आर, और इसकी वजह से आ जाएगा प्लस के क्यू बाई बड़ा आर। वो तो क्या हो जाएगा, खल्लास, दैट इज ऑलवेज खल्लास। यस, क्या बच गया, ये V1 हो जाएगा। अब V2 मतलब यहाँ पर, अब ये बाहर वाला चार्ज है, तो बाहर वाले चार्ज के लिए तो सब चार्ज अंदर आ जाते हैं, यस और नो, तो ये क्यू और ये माइनस क्यू तो कट गया, तो सिर्फ इसका बचेगा के क्यू बाई कैपिटल, एग्जैक्टली। तो यही V दिया हूँ। अब क्या गड़बड़ कर दिया उन्होंने, अब क्या गड़बड़ किया, जल्दी बोलो। -3 क्यों दिया है, किसको, बाहर वाले को -3 क्यों दे दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये क्यू था, ये माइनस क्यू था, आपने इसको कितना दे दिया, -3 क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर से बकवास वही कर लो, ये 1 और ये 2। अब निकालो V1 डैश माइनस V1 डैश, तो V1 डैश करेंगे तो सबका आएगा, तो इसका खुद का तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये माइनस के क्यू बाई बड़ा आर माइनस 2 के क्यू बाई बड़ा आर, तो -3 के क्यू बाई बड़ा आर, ये आ गया V1। V2 निकालेंगे, V2 निकालेंगे तो सबकी वजह से आएगा, बट फिर से ये दोनों क्या हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, -2 के क्यू बाई बड़ा आर, यस और नो, बट इनको सोल्व करेंगे ना तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, क्या मतलब V के बराबर ही आएगा, इसलिए तो A में डाला है। यानी कि आप यहाँ पे कितना भी चार्ज दिए जाओ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना मिलेगा, कितना भी चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला, इसलिए ये में डाला। ये बाय हार्ड होना चाहिए, जैसे आउटर को कुछ भी चार्ज दे दो आप, अंदर वाले का और बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच वाले रीजन में चेंज नहीं हो रहा है। इस बीच वाले रीजन में पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आएगा, जो भी चेंज हुआ नहीं, और हमको पता है डेल्टा भी होता है ई डेल्टा आर, ई चेंज हुआ नहीं, डेल्टा आर अभी भी उतना ही है, तो फिर कहाँ से जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वो चेंज होने अंदर कैसे दोगे आप, जैसे मान लो मैं घर पर बैठा हूँ और दरवाजा बंद है, आप मुझे कैसे झापड़ मारोगे, सब बंद है, कैसे देंगे आप, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, अंदर का चार्ज, हाँ बाहर वाले से, इसी को शील्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब आप बाहर कुछ भी करो, जैसे अभी बाहर लोग हो सकता है कि लड़ रहे हो आप, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो यहाँ पे मस्ती से लिरिक्स चल रहे हैं, फिर जब दस्ते से निकले तो खून ही खून हुआ, खून की नदियां बह रही, तो पता चले, और वैसे ही जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं वो उनको कुछ पता नहीं, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग। तो अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं जाता, बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है, तो कंडक्टर, चलो देखो 17 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्जेस इक्वल वैल्यू, सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी ना, है ना, घुसनी तो नहीं चाहिए, तो घुसनी किस में हो रही है, घुसनी ए में भी हो रही है, घुसनी तो घुसनी हो रही है, एक से निकल के दूसरे में जा रही है, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये रेपल करनी है, तो रेपल तो या तो सी या तो डी, सॉरी बी या सी, बी या सी, हाँ बताओ बी या सी, बीच में नल पॉइंट आएगा, ऑब्वियस सी बात, तो बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं होगी, तो सी आना, क्योंकि हमको पता है वो सेंट्रोइड पे तो जो है, यानी कि इक्वल चार्ज जब आप रख दोगे ना एक रेगुलर शेप में, तो सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही नहीं समझे,
वो काट देंगे ना सब। 18 को बता। आप देख सकते हैं कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा चार्ज नेगेटिव है। जिसमें इलेक्ट्रिकल लाइन घुस रही है वो तो नेगेटिव है, और जिससे बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव है। यस और नो? लेकिन यहां से कितनी घुस रही और यहां से कितनी निकल रही? यहां से कितनी निकल रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जबकि इसमें कितनी घुस रही? 4। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड क्यू अपॉन मॉड क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Magnitude of the charge is directly proportional to number of electrostatic field lines coming or going out. कंसेप्ट है। तो यहाँ से कितनी निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें तो सिर्फ इससे निकलने वाली कितनी घुस रही है? 4 ही घुस रही है। तो 4 अपॉन 11। तो बड़ा कौन हुआ? ऑब्वियस सी बात है, छोटा क्यू मैग्नीट्यूड में बड़ा है किससे? बड़े क्यू। लेकिन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? छोटा क्यू नेगेटिव है, सॉरी छोटा क्यू पॉजिटिव है, बड़ा क्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 19। Some equipotential surfaces are shown in the find the magnitude and direction of electric। पहले डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाता है हाई पोटेंशियल से लो, और हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। तो कैसे जाएगा बेटे? बेटे लाल हुआ कमाल, यानी कि ऐसे जाना। What do you say? And which quadrant is it going, guys? Which quadrant is it going, guys? This is second quadrant. Yes? Yes, second quadrant. बस अब कुछ नहीं, मुझे इसका वैल्यू भी निकालना। तो वैल्यू निकालने के लिए तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर कर लो। डेल्टा आर परपेंडिकुलर, यानी कि आप क्या करो, ये डिस्टेंस काट लो, ये वाला डिस्टेंस। काम आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। यस और नो? अच्छा ये डिस्टेंस तो कितनी है मालूम लो? 0.1, तो ये सेंटी है ना। और ये एंगल कितना पकड़ा है? थीटा। तो ये होगा 0.1 cos थीटा, और ये हो जाएगा 0.1 sin थीटा। यानी कि डेल्टा वी तो आ गया 10, 30 माइनस 20, और ये आ गया 0.1 sin थीटा। थीटा दिया है कितना है? 30। थीटा दिया है 30, तो sin 30 कितना होगा? 1/2। तो ये हो जाएगा 200, है 200 वोल्ट अपॉन मीटर। कितने एंगल पर है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल ही तो निकालना है बेसिकली। बेसिकली ये वाला एंगल, बेसिकली बेसिकली ये ट्राइंगल को आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं कि नहीं? बेसिकली आप ये एंगल कितना है? बेसिकली 30। तो ये एंगल कितना आएगा? बेसिकली 60। ये 90 है तो ये 120 आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितना आएगा? वो 60 आएगा। यानी कि नेगेटिव एक्स से 60 है और पॉजिटिव एक्स से 120। तो 200 वोल्ट अपॉन, ये वैसे भी हमको लग गया था कि 200 है, पर ननो 20 भी तो था, तो बी केयरफुल। लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इतना तो पक्का लग गया था कि हमको ये तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर कर दिया, एक ही पोटेंशियल सरफेस। वी हो जाएगा क्या? किसी को याद है कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के। लेकिन आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताऊंगा, इस आंसर में कहीं पर भी एक्स वाई जेड नहीं, केवल आर है, आर। और आर जो है डिस्टेंस है कहां से? पॉइंट पी के ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि आर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहां पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा वहां पर आर डाल देंगे। तो सबसे पहले पावन
माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप ही कर लो तो इसमें जेड नहीं है, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से अल्फा वाई और ये आ जाएगा अल्फा एक्स। अल्फा क्या आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा वाई आई कैप बाय प्लस एक्स, मैग्नीट्यूड का उल्टा का अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गॉट इट। तो हार्ड नहीं है वो, आसान। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। The variation of the potential with the distance is given, electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv by dr, यानी that is the slope of the pr curve but with the minus sign। तो कहाँ पे पूछ रहा है ये r is equal to 5, r is equal to 5 पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, उसका वाला हो रहा है डायरेक्शन क्या आने वाला है पॉजिटिव, प्लस में आंसर आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, बी डी नहीं हो सकता, बीडी हम वैसे कीजिए तो बीडी हो नहीं सकता, एसी का हम यूज करते हैं कभी कभी तो एसी हो सकता है, तो दिस लॉजिकल, दिस सो लॉजिकल। और ऐसा स्लोप आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5, तो आंसर आएगा प्लस 2.5 वोल्ट। लेकिन कोई चंपक बोलता कि 3 पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर स्लोप 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0 होगा। कोई बोले 1 पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे आप स्लोप पॉजिटिव देख पा रहे हैं, रहेगा -2.5, ठीक है। यानी कि मैंने एक ही इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन होगा। क्या बेटे, 22 नहीं बताना है ना। 4 equal charges are placed in the corners of the body of side A1 and removing the charge q minus q from center to infinity। तो इसमें करना कुछ नहीं है, डेल्टा यू निकालना है ना, u2 minus u1। तो कैसे करेंगे आप लोग देखो, तो मेरे पास एक तरीका है सबके पास, एक क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे क्या रखा है क्यू रखा है, ये 0.1 है और ये दूसरा कहां पर है इंफिनिटी पर, तो वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, यानी कि क्यू वी टू माइनस वी। क्यू वो चार्ज होता है जिसको हम मूव करना चाहते हैं, हम कौन से चार्ज को मूव करना चाहते हैं माइनस क्यू को, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्या वी टू 0 आ जाएगा इंफिनिटी पर, सिर्फ आंसर क्या बचेगा प्लस क्यू वी। यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो इन चारों की वजह से, अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले, ये चारों ही सेम है, आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर और आर की जगह ए बाई रूट 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई, और के की जगह 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन 4 से 4 कर दिया, गलत पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है ना, सही अंतिका को लग रहा है ये तो एक बस जो मन में आ रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, हमने प्रूव भी तो किया है, मैंने ही मन से बहुत चीजें हो जाती, लेकिन समझ गए आप लॉजिक। तो जब भी किसी चार्ज को ऐसे मूव करना होगा तो क्यू डेल्टा वी आप लगा, बट आप जिसको मूव कर रहे हैं उसका वी ना ले, बाकी का वी ले, लाइक एफ इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू आपका तो ई है और क्यू मेरा तो ई आपका, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू मेरा तो डेल्टा वी आप लोगों की, और अगर क्यू आप लोगों का तो डेल्टा वी मेरी, ऐसा। बाय द वे दिस द वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक दिया नहीं गया तब तक एक्सटर्नल का ही निकाल, अगर वो स्पेशली बोल देता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का निकालो तो आपको माइनस लगाना पड़ता है। तो एग्जीक्यूशन करने से हमको बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। Two charges are placed under the were done by the external agent displacing the charge B to C with कर लेंगे क्या ये वाला भी सेम तरीके से करना जैसे ऊपर वाला किया है। कौन कौन है 100 और 5, और ए बी कितना है 40, और बी सी कितना है ए बी है 40 और बी सी
ए पे कितना रखा है संभर और बी पे कितना है। तो ये क्या बोल रहा है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 फ्रॉम बी टू सी। तो पहले ये नंबर एक नंबर और ये तो वही W बराबर यानी कि Q किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं 5 को बी टू माइनस। अगर आपने 5 को डिस्प्लेस कर दिया तो वोल्टेज 100 का लेना। तो पॉइंट चार्ज का वोल्टेज कितना आता है पोटेंशियल की बढ़ेगा ये तो बाहर आ जाए Q भी बाहर आ जाए केवल नीचे क्या बच जाएगा आर। एक बार आर कितना है 40 मतलब 0.4 एक बार कितना है 0.5 क्योंकि ये तो डिस्टेंस कितना होगा ये 1/0.5 माइनस 1/0. और लिखा भी हुआ है पीछे वरदान भाई यू फाइंड हो सकता है तुम्हें 9 5 सा 9 माइनस 12 और ये एलसीएम 10 को बाहर ले लो 1/5 माइनस 1/2 माइनस में कितना आ रहा है कितना काट देंगे ना ये कितनी बार कट रहा है 9 और ये 4 है ना नंबर रहेगा कहाँ पे अच्छा ये नंबर रहेगा ना it's so cool because it is चल वाला क्वेश्चन आ गया two identical thin rings each of radius r are coaxially placed at a distance r. If q1 and q2 are the respectively charged in the uniformly spread on the ring, then work done in moving the charge q from the center of one ring to another. क्या है इसका आंसर याद है b है सही बात है एग्जैक्टली। तो guys are just copying because कल अपन ने किया और सिलेंडर है डी नाम दिया है ये भी टूट है डी यानी कि ये बहुत बार आ चुका है पीवाईक्यू में भी आ चुका है लॉजिक बहुत आसान है इसका पहले पढ़ लेते हैं। अब देखो जिन बच्चों ने यहाँ बैठ के सॉल्व किया उन्होंने पढ़ा नहीं है जो लोग पहली बार है उनको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। A point charge q moves from the point A to D like this A B C D that is A comma B comma 0 to A 0 0 A minus B 0 0 0 A then the work done by the electric field is cos। तो देखो आप कुछ मत करो बस जो है आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड तो आप सिर्फ A से D चले तो A से D सीधा जाओगे तो ज्यादा आपको लगेगा मुझे कि आपको आसान पड़ेगा क्यों गाइस गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है तो A से D जाओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या है A कोमा B कोमा C और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 कोमा 0 कोमा तो R वेक्टर आ जाएगा माइनस AI कैप माइनस B जेड कैप yes or no that is my delta R and what is they are asking W क्या होता है बट माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और डेल्टा भी होता है माइनस E डॉट झेल R माइनस माइनस क्या हो गया ये आ गया Q E डॉट झेल R तो E और झेल R E तो किधर है बेचारा अपना एक्स एक्सिस के अलावा EI क्या डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या हाँ अरे बाबा डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना तो डॉट प्रोडक्ट आई वाले से जे वाले से अब तो जे तो है नहीं अरे जे तो है नहीं भाई आई वाले से करेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस ई आंसर भी आ गया ओ माय गुडनेस ओ माय गुडनेस अब सुनो ध्यान से इसको एक लाइन में दिया 10 सेकंड में ये लगाना पड़ेगा माइंड लगाएंगे ना आप
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलाउंस जा रहा है, पक्का रहा। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? छोड़ देंगे। पॉजिटिव चार्ज उधर ही जाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट आप उसको उल्टा लेके जाना। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑर्डर नेगेटिव हो जाएगा, होता है क्या ऑप्शन में? अरे इलेक्ट्रिक फोर्स तो आगे लगेगा, बट आप तो उल्टा लेके आ रहे हो। बगल को इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव आ जाएगा, वो तो एक ऑप्शन है। वो अपने आप आगे जाना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट चलेगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा होगा, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा होता तो मोमेंट नेगेटिव। एक लाइन इसको बोलते हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो चुटकी में कर दो, नहीं तो फिर गधों की तरह तो कर ही रहे हैं। तो प्लस माइनस का लोचा हो गया ना, क्योंकि वो प्लस क्यू की ए भी देगा और माइनस क्यू की ए भी देगा। अब यहाँ गलती कर दी आपने कहीं पे, वो देखो डेल्टा आर में गलती कर दी, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक को आपने प्लस क्यू डेल्टा भी ले लिया तो आपका प्लस क्यू भी आ जाए, या फिर आपने यहाँ गलती कर दी, डेल्टा वी को डायरेक्ट टी और डेल्टा आर ले लिया, माइनस में लगा, जो भी गड़बड़ हो गया। There are so much of risk solving these issues. So have your concept clear too, कि भाई हाँ ये ऐसा है, हो गया। अरे कर लो। चलो नेक्स्ट 26. Two charges are placed at a third charge is so that all the three charges are in equilibrium. Then location and the magnitude. तो लोकेशन तो मैंने कल ही बताया था आपको फॉर्मूला। अभी तो बस एक ही ध्यान रखना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में आएगा छोटे वाले, लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस तो बाहर आएगा छोटे वाले के। तो मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ, यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, बीच में आएगा छोटे वाले। और ये डिस्टेंस कल भी मैंने बताया था क्या आएगा, टी अपॉन, यानी कि अगर डिस्टेंस डी है तो टी अपॉन अंडर रूट ऑफ बड़ा वाला चार्ज अपॉन छोटा वाला चार्ज प्लस 1। गलत है, लेकिन अब मान लो कि एक प्लस होता और एक क्या होता, तो बाहर आता छोटे वाले की। तो अब आंसर क्या हो जाता, डी अपॉन रूट ओवर Q2 by Q1 माइनस करना। क्यों माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इसलिए माइनस करना पड़ेगा, ये एक माइनस क्यू है। और आप नहीं चाहते ऐसे करना तो लॉजिक तो कीजिए। लॉजिक क्या है, प्रूव कर लेते हैं। ये मान लो माइनस Q1 है, ये क्या है Q2 है, ये डिस्टेंस कितना है D, और यहाँ मान लेते हैं क्या आ गया न्यूट्रल, और हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है, हमने ऐसा ही माना, Q2 को बड़ा माना, ये जो 2 है। तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला जाएगा, इधर, और इसकी वजह से किधर चला जाएगा, इधर। तो KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 अपॉन D प्लस एक्स। ऐसे के क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ से D प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या आ गया, Q2 बाई Q1 का रूट। सही है ना, बस तो फिर खत्म हो गया यहाँ से। जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो आप खुद ही समझदार लग रहा है, आपको क्या ही बोलूं। रूट सिर्फ Q2 बाई, हाँ उसमें भी है रूट सिर्फ Q2 बाई Q1 पर ही, ठीक है। यही तो लिखा था ना शायद अभी। और जब वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या था बोला था, हाँ प्लस आए। Q2 बड़ा माने तो वैसे ही इसको ठोक दो, इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा बेटे, और ये दोनों भी प्लस है ना, तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा L अपॉन रूट 4/1, L बाई 3 आ रहा है, L बाई 3 छोटे वाले से, तो बड़े से 2L बाई 3। तो ये कहां से पूछ रहे हैं, देख लो, देखो यहाँ तो बकवास कर दिया,
4q से l/3 नहीं है ना, q से l/3, 4q से 2l/3। बाद वाला निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही ऑप्शन था। अरे गलत पढ़ा रहे हैं, 4q से 2l/3 ना, छोटे वाले के पास आ। अच्छा आपको बोले चार्ज भी निकाल रहे, तीसरे वाले का चार्ज भी निकाल, तो तीसरे वाले का चार्ज निकालने के लिए आप ना पहले वाले का इक्विलिब्रियम कर दो, पहले का या फिर जिसका भी आपको करना है। ये क्यू था, ये क्या था, 4q। ये तीसरा चार्ज था जो यहाँ से कितनी दूरी पर रखना होगा, तो यहाँ से कितना रखना होगा, 2l। यस, अब ये बात कर रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए भाई, तो इसका इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, और अगर ये मान लो पॉजिटिव है तो इधर लगाएगा, और ये तो पॉजिटिव है सही, तो ये भी इधर लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो फिर इसका इस पे फोर्स और इसका इस पे फोर्स को इक्वेट करो। गलत पढ़ा रहा है, तो के क्यू तो कट गया है ना, और एल स्क्वायर भी कट गया, क्या आ गया 9 q/9, 4q/9 -4q/9। ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, अगर आपको एक पहला हिंट लग गया है तो। वो तो लग ही गया था, समय बचाना है ना आपको, तो समय को बचा, लेकिन मान लो उसने ऐसा ऑप्शन दिया कि भाई यहाँ भी 4q कर दिया, फिर तो आपको साइन से भी पता चल, लेकिन मान लो यहाँ पे भी माइनस होता, वही बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन डिपेंडेंट, मतलब ऑप्शन आपकी कितनी मदद करना चाहता है, तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कितनी मदद कर रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है। चलो, a drop of 10 to the power minus 6 kg water carries 10 to the power minus 6 coulomb charge. What electric field should be applied to balance what? Q बराबर mg कर दो, ये तो आसान है। क्या अपवर्ड ही लगना पड़ेगा ना, तभी तो फिर वो बैलेंस होगा, नहीं तो ऐसे कैसे बैलेंस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ना मुझे क्या लगता है गाइस, यहाँ पर 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन पे बेस्ड। जैसे कि सबसे पहला तो यही दिख रहा है कि चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है। हाँ अभी कुछ गधे बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव थोड़ी है, नहीं वो अरे वो तो पावर है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका एनर्जी तो किधर लगेगा, इसमें क्यू ही किधर लगना चाहिए, तभी तो ये क्या करेगा पहले। अब कोई बोलता कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब भी हम ऐसे तो क्यू ई बराबर, तो ये पूछ क्या रहा है, ई एम जी भाई, ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, ऊपर, लेकिन ये अगर माइनस क्यू होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाते तो फोर्स किधर लगता, क्या वैल्यू डालने की जरूरत है, ऐसे ही दिख रहा है, कौन कौन कट गया, जी 10 वोल्ट अपॉन मीटर अपॉन। अब इसमें और कैसे जो है वो कर सकता है छेड़खानी, तो वो छेड़खानी ऐसे करेगा जैसे पेंडुलम, ठीक, ऐसे लगा देगा इलेक्ट्रिक, तो क्यों ही ऐसे हो जाएगा, तो ये अड़वा हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और फिर ये थीटा पूछेगा आपको, तो ये tan थीटा आता है क्यू बाई एम, इक्विलिब्रियम। अब ज्यादा से ज्यादा एडेगिरी करेगा क्या, एक प्लेट लग गया यहाँ, और फिर यहाँ पेंडुलम लटका देगा, और फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा, फिर से बकवास पूछेगा क्या, tan थीटा, आंसर वही आएगा क्या, बट ई की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट स्पीड का कितना है सिग्मा बाई 2, नॉन कंडक्टिंग का तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और अगर कंडक्टिंग बोला तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। क्या रहेगा बोलिए, समझ रहे हैं मिस्टर गायकवाड़, आर यू गेटिंग और नॉट, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैरायटीज वाले, इसमें एक वैरायटी और है क्या आगे बताएं,
हैं? 28 तो वही पूछ लिया भाई। अबे यार, एंगल में क्या था, क्यू बाई एम जी। करो तो भी क्या आता है देखो, 45 आएगा वो, क्योंकि देखो बाकी सारे एंगल्स तो मुझे पता ही नहीं है। 1027 मुझे नहीं आता, 1087 मुझे नहीं आता, 10 127 पे मुझे नहीं आता, मुझे तो 1045 आता है। मुझे कितना आता है 1, और ये 1 ही आ रहा है, देख लो आप, क्यू बाई एम जी करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्यू ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना, और एम जी करेंगे, जी का वैल्यू 9.8 डाल दो। नहीं नहीं, क्यू ही आ रहा है 32, नहीं रे, क्यू तो है 39.9, तो 40 ले लेते हैं, तो 40 इंटू 20 80, और 8 इंटू 10 80/80, 29 भी चंपू क्वेश्चन है, वही है नल पॉइंट वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला याद है कि नहीं? Q2 by Q1 plus 1, बड़ा कौन है? 3 9, तो 9/3 √3 plus 1, ये छोटे वाले से, तो छोटे वाले से छोटा कौन है? तो 3 से आएगा R/√3 plus 1, वो नहीं है तो दूसरे से निकाल दो। R minus R upon √3. हाँ करो प्लीज। बी ऑप्शन आ रहा है, अरे सुरेश पक्का आ रहा है क्या? कि नहीं आ रहा? करो ना यार, इतना कहाँ अटक गए? तो 3 से तो कितना आ जाएगा, R/√3 plus 1 ना, तो उससे क्या आ जाएगा, R माइनस R upon √3. हेलो, हाँ ओके, तो बेटा ये आंसर आ गया R/1 plus 1/√3 फ्रॉम 90। हो सकता है बाकी बच्चे फॉर्मूले लगाते रह जाए। 30 को देखो, -q और 2q, अब एक +q है, क्या है तो बाहर आएगा, इसके बाद छोटे वाले, और हमको छोटे वाले से ही डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, क्या था वो, R/√q2 by q1 minus 1, तो बस 2q by q कितना आ जाएगा, 2, यानी कि R/√2 माइनस, ये छोटे से छोटा कौन है, माइनस, पहला ही ऑप्शन है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड तो सर क्या है, अपनी बातें करते रहोगे तो क्या ही हो जाए, 2 घंटा भी जो है चक नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा, क्वेश्चन भी निकल गया, आंसर भी आ गया, एक +q है, एक -q, तो बाहर आएगा ना न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के पास, तो फिर क्या था फॉर्मूला, √q2 by q1 -1, तो R/√2 -1 आ जाएगा, छोटा वाला कौन है, -q है ना, और उसके बाहर आने वाला है तो लेफ्ट में आने वाला है, यस। 31 को देखिए, a charge plus 4 microcoulomb is kept 3 centimeter from a charge, find the 2 points where the potential is 0। आप पोटेंशियल जीरो ना तभी हो सकता है जब एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज माइनस, क्या इसने ऐसा दिया है? हाँ ऐसा ही दिया है, एक +q है, मतलब एक +4 माइक्रोकूलम है और दूसरा -6, ऑब्वियसली पोटेंशियल जीरो होगा, बट पोटेंशियल दो जगह दूर, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, जब प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है तो एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन जब एक प्लस होगा एक -q होगा तो दो जगह पर पोटेंशियल जीरो होते हैं, एक तो दोनों के बीच में, एक बाहर छोटे वाले। अब ये कंसेप्ट क्या है ना, आप ढूंढ ढूंढ के भी निकालोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेंगे नहीं, उसके लिए आपको घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कंसेप्ट भी ठीक है, स्पेयर कहाँ आ रहा है, ये स्पेयर थोड़ी है, आ जाएगा इसमें आ जाएगा,
नहीं आया तो पूछ। मैंने देखो बहुत दिमाग लगाया भाई, इसको समझा रहा है, मैंने सब डाला है जो जो इम्पोर्टेंट है, डोंट वरी, वो सब आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई और आपने चूंकि सॉल्विंग किया नहीं तो आपको पता नहीं आएगा इसमें 100 क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बोला इसमें दो जगह है, ठीक है, एक तो अंदर की और एक बाहर की। बस इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला आ जाएगा डी अपॉन क्यू टू बाई क्यू वन प्लस वन एंड डी अपॉन क्यू टू बाई क्यू वन माइनस पोटेंशियल। ये दोनों डिस्टेंस छोटे वाले से ही, ये दोनों डिस्टेंस किससे हैं, छोटे वाले। एक अंदर वाली डिस्टेंस है, ये अंदर वाले डिस्टेंस, और ये बाहर वाले डिस्टेंस। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मैंने, 50 डिवाइडेड बाई Q2 बड़ा वाला, बड़ा कितना है 6, 6/4, 3/2 प्लस 1 5/2, 20 सेंटीमीटर आएगा बीच में, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट लाइज 20 सेंटीमीटर फॉर द फॉर्मेट, ठीक है। और बाहर वाला देखते हैं, बाहर वाला कितना आ रहा है 100 आ रहा है, बट ये दोनों किससे होगा डिस्टेंस, छोटे वाले से ही। ए वाला कितना, ए वाला होगा क्या? ये वाला होगा इसमें क्या कैसे कर दिया इसका अच्छा 20 है ना सर, ए वाला 4 माइक्रोकूलम से 20 और 4 ही माइक्रोकूलम से, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमारा फॉर्मूला है, हमारा कंसेप्ट है। अल्टीमेटली हमको ये सारे क्वेश्चन पता, सब डी लगा है, सब में डी, डी से फंस। तो पोटेंशियल में सही आता है, वरना स्क्वायर में ये दो स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 32 देखो, three charges are placed with the vertical of the flash angle as triangle on an electrostatic energy of the concentration is zero। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला T Q Q बाई R, तो कितने पेयर्स बनेंगे 3। तो क्या लिखना चाहिए मैंने फिर उस हिसाब से, K Q Q स्क्वायर बाई A, K Q Q बाई A और K Q Q बाई रूट 2A इज इक्वल टू, यहां से क्या निकाल लोगे, कैपिटल Q, K बाई A सब जगह से क्या हो गया, और वो है जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको छोटू क्यू भी सब जगह से क्या हो गया है, कट गया है, तो सिर्फ यही बचा है। इसमें किसमें भी कैपिटल दो बचे। सर क्यों बड़ा वाला आएगा ना, कौन से वाले में, दूसरे वाले में हाँ ए भी कट गया ना, हाँ। तो मुझे तो शायद छोटू क्यों निकालना है, नहीं मोटू क्यों, जा रहे भाई सही जा रहे ले, क्या रे गलत जा रहा है बेड़ू, अय्यू क्या गलत है, नहीं गलत कैसे हो, कंसेप्ट सही है तो गलत कैसे, गलत पड़ा। A particle of mass m charge q is held in a distance r1 from a fixed charge q. If the charged particle is released, it will be repel the speed of the particle when it is at a distance of r2 from q. तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला सर मैं आपको बता सकता है, याद है आपको, तो v का फॉर्मूला आता है √2k q1 q2 by m 1/r1 minus। अब ये किस बला का नाम, क्वेश्चन है क्या पहले समझो, एक चार्ज q जो कि फिक्स, और सॉरी फिक्स चार्ज तो कैपिटल Q, और एक छोटू Q, कितना डिस्टेंस पर है पहले r1, और इसको रिलीज कर दिया तो किधर भागेगा, इधर, क्योंकि इसका फील्ड है ना यहाँ पर, तो ये कितनी डिस्टेंस पे चला गया, तो इसका स्पीड पूछना, यहाँ तो रेस्ट पर था, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R, और ये हो जाएगा K Q2 बाय R, और ये हो जाएगा हाफ एम,
तो मैंने यहीं से एक फॉर्मूला लिखा, आप देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका फायदा है मेरा ये फायदा, ठीक है, आपका फायदा तो मेरा भी फायदा, आपका मार्क्स आएगा तो मेरा भी मार्क्स आएगा। आया समझ में? चलो याद रखो सब चीजें, सब इम्पोर्टेंट, बेटा बातचीत मत करो, मुझसे करो ना बात, मैंने मना किया। Oh no, finally we have Jaipal. Jaipal. So good, Jaipal. Magnitude of intensity of the electric field and resistance x on axial position and resistance y or equatorial position are equal. यानी कि Kp by x cube, 2 Kp by x cube is equal to Kp by y cube. Kp ने Kp को x by y क्या आला 2 power 1 by 3. वो तो वैसे ही दिख रहा था कि क्यूब आता है, एक ही ऑप्शन था। अगले, an electric dipole is placed along the x-axis of the origin and point P at a distance of 20 centimeter on from the origin such that OP makes an angle of pi by 3. pi by 3 मतलब 60. Electric field at point P makes an angle theta with respect to x-axis. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x-axis से कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो थीटा एंगल हो जाएगा ये पाई बाई 3 प्लस 5। ये गलत। So electric field P makes an angle theta, then the value of theta would be हाँ बताओ कैसे करोगे? So वो axis से तो tan मतलब जी डायपोल का जो एक्सिस है ना ऐसा वाला जो उससे जो एंगल tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय tan alpha is equal to tan एग्जैक्टली। तो हमारा टोटल एंगल हो जाएगा थीटा प्लस ये अल्फा है। अब ये जरूर याद रखें tan अल्फा होता है tan थीटा में, थीटा ही है, यानी कि डाइपोल का यानी कि पॉइंट पी का डाइपोल से एंगल थीटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल इस पर्टिकुलर एंगल से आता है, वो टोटल हो जाता है अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई दे देगा पाई बाई 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ √3/2। ये रिलेशन बहुत है। This is r theta position of the dipole. So r theta position of the dipole का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? AP by r cube under root of 3 cos square theta plus 1, और पोटेंशियल आता है Kp cos theta upon r square। फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको वो देख लेना, जिंदगी बेकार है आपका। अरे भाई 36 नंबर के क्वेश्चन बता के टाइम पास हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ओनली नो फोर्स, नॉट बट नो फोर्स, जबकि नॉन यूनिफॉर्म होता तो दोनों, क्योंकि फोर्स तो आपको सिंपली जो है क्यू इंटू ई से मिलता है, तो एक प्लस क्यू ई होता है एक माइनस क्यू ई होता है, तो कट जाता है ई से। लेकिन अगर आपका 4 की बात करें तो पी क्रॉस, तो जब तक पी और ई के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं होगा तब तक टॉप 0 दैट इज पी साइन। 37 two opposite
opposite and equal charges are placed 2 into 10 to the power minus 2 centimeter from a dipole from a dipole नहीं है, form a dipole, ठीक है, form a dipole, इसको लोगों dipole बनाना है. In this dipole is placed in an external field, then the value of the maximum torque क्या आएगा? P into E. maximum torque क्या आता है भाई? P into E और P हो जाएगा QL, तो QL Q कितना? 4 into 10 to the power minus 3. L कितना है? 2 into 10 to the power minus 4. और E कितना है? 4 4 सा 16 2 सा 32 into, ये तो बढ़िया. यस और नो. और फिर क्या बोल रहा है? वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 180 टू पीई. पी का डबल मतलब इसका डबल कर दो. चपचक the maximum work done in rotating at high power. बिकॉज अल्टीमेटली तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर उसको 180 से घुमा. चले आगे. 38 को देखो रे बालांनो इकडे बघा. ये भी एक स्टैंडर्ड है, इसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल बहुत सारे. An electric dipole is placed at the origin and is directed along positive x-axis at a point P far away from the dipole. The electric field is perpendicular to the direction of the electric dipole. Now, OP makes an angle theta with the x-axis. तो यहाँ पर आप देखते हैं, आपने देखा था tan alpha is equal to tan theta by 2. ठीक था ना? यानी कि अल्फा प्लस थीटा 90 हो चुका. तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा. और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा? और थीटा क्या होगा? 1 upon tan theta. तो tan square theta is 2. तो tan theta is root 2. तो theta is equal to tan inverse of root 2. सेंटर. तो वो आपको ऐसे दे देगा न्यूमेरिकल में. tan inverse root n find n 2. एग्जैक्टली. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप थीटा पोजीशन पर डाइपोल के परपेंडिकुलर. तो थीटा tan इनवर्स रूट 2 डाइपोल पर परपेंडिकुलर. हां डाइपोल बोलो या डाइपोल का एक्सिस बोलो. चले. थर्टी नाइन. इन अ रीजन ऑफ passes electric field is along the x-axis. An imaginary cubical volume of HE and its edges are parallel to the axis of the coordinates. The charge inside this cube. So this is the question from the Gauss law. Gauss law says that the total flux by enclosed closed surface is nothing but q in upon epsilon naught. आपको टोटल फ्लक्स दिया. एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है ए पी वाई टू बी एच. तो एक क्यूब दिया है. अब इसमें केसेस क्या आते हैं मैं अलग से ही बता देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड बन जाएगा. यार इसमें कुछ लिखा था ना वो गायब हो गया. ओ माय गॉड. आप लिख लेना घर पे जाएंगे. यार fill in the blanks. In a region of the space the electric field is along the x-axis. electric field किधर जा रहा है? देखो मैं आपको इससे कुछ केसेस बता देता हूँ. मान लो एक क्यूब है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है.
अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि जितना अंदर जा रही है तो क्यू इन भी क्या आ जाएगा। लेकिन अगर ये वेरिएबल है, यानी कि ई किसका फंक्शन है, एक्स का ओनली, तो फिर इनसे तो फ्लक्स आने वाला है, इससे भी नहीं आएगा, और जो है ये वाली सरफेस से भी नहीं है, केवल यही दो से आए, एक तो ये और एक, यानी कि सरफेस नंबर 1 that is phi in and this is phi out, so that will be total phi will be phi in minus, तो इसको एक पॉजिटिव पकड़ते इसको नहीं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, एरिया तो सेम ए ही सही, ये आ जाएगा E1 है, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2, ये क्या हो जाएगा E1 minus E2 that is equal to Q in upon, तो Q in क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट A into E1 minus, ये ध्यान रखो, अब बस डाल दो वैल्यू, ए तो क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया बालन ई नॉट एक्स, अब ये कहां पे रखा है विद इट्स एस पैरेलल एंड यानी कि ऐसे रखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे x 0 है और ये वहां पे x 0 है तो e भी 0 हुआ ना, E1 तो 0 है कि नहीं, E1 तो क्या होगा 0, फिर क्या बचा, और E2 के लिए x का वैल्यू क्या है 1, यानी कि E2 क्या होगा E नॉट है, सॉरी आउट वाले को पॉजिटिव मानते हैं और इन वाले को नेगेटिव, ये प्लस और ये E1 तो 0, E2 क्या आ गया, आंसर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट E नॉट A, एप्सिलॉन नॉट E नॉट A, ठीक है। Charlie. Two particles of equal mass are placed at a separation of 16. They do not experience any force. Then the value of Q by M. Gravitational is equal to electrostatic repulsion. Gravitational attraction, that is G M1 M2 upon R square, should be equal to EQ square by R square. Now here you can get easily Q by M. R square तो बढ़ेगा रूट G by K, बट K क्या होता है 4 by एप्सिलॉन नॉट G, 1 2 3, देखो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, बड़ा G है ना, तो ग्रेविटेशन को मिला तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाए, करेक्ट। सर वही जांच है, two conducting solid pairs of radius r and 2r are equal charges plus q. When they are connected by a thin conducting wire, the charge gets distributed. The ratio of the charge q is smaller charge. ये तो हम एक्सटेंडेड वैरायटी है कि जब भी दो चार्जेस को हम कनेक्ट करेंगे, दो स्फीयर्स को या दो कंडक्टर्स को, तो चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस तब तक होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा लेकिन सेम पोटेंशियल हो जाएगा नहीं है चार्ज, तो फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड वैरायटी में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर कंडीशन होती है फाइनल चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ द r1 upon r2 and final density will be in the ratio of r2 by r. Standard. Final charges will be in the ratio of r1 on r2 and final densities will be inversely proportional. Charge will be directly proportional to r, but density will be inversely proportional. Okay, मैंने गलत लिख दिया. I just got it. तो वो क्या पूछ रहे हैं बेटे, वो रेशियो ऑफ चार्ज Q1 ऑन स्मॉलर टू रेशियो ऑफ द चार्ज Q2 ऑन लार्ज, रेडियस के रेशियो में ही आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा
r/2 r कितना 1/2, तो पहले वाले का तो 1/2 आ जाएगा। Then also find the final charge density, ये उल्टा है, एक आएगा 1/2, एक आएगा 2/2। क्या आपको वैल्यूज भी निकालनी है? तो वैल्यूज भी निकाल, तो आ जाएगा r1/r1 प्लस r2 इनिशियल टोटल चार्ज। इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? क्यों क्योंकि कैसे पता चला दोनों पे क्या है? क्योंकि एंड फाइनल टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन द टू विल बी ठीक है। पर डेंसिटी के साथ ऐसा मतलब, डेंसिटी के साथ भी बच्चे गधेगिरी कर सकते, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होने वाला है, क्वेश्चन आएगा तो। A non-conducting solid is a pair of radius r is uniformly charged. Non-conducting है तो अंदर भी चार्ज रहेगा। The magnitude of electric field due to the sphere at distance r, अंदर स्ट्रेट लाइन, बाहर हाइपर, तो अंदर बढ़ेगा और बाहर घटेगा। Increases for r less than r and decreases for r greater than r। कौन सा है? A और C है ना? AC ना, मैंने पहले भी तो बोला था AC वाला, बीड़ी हम पीते नहीं है तो AC आएगा। पक्का वो तेरे रूम की धुआं कैसे उठ रहा है? 43 को देखो, ठीक है। Two infinitely long parallel wires having the linear charge density lambda 1 and lambda 2, the force per unit. This is similar to mu naught upon 4 pi I1 I2 pi, सही है ना? mu1 I1 I2 upon 2 pi, तो कैसे आ जाएगा? जैसे कि दो वायर होते थे, इसमें I1 होता था, इसमें क्या होता है? तो फिर इनका फोर्स क्या होता था? mu naught I1 I2 upon 2 pi I। अब बस यहाँ पर इसकी जगह आएगी, जगह lambda 1 और lambda 2 आ गया है, तो mu naught की जगह तो क्या आ जाएगा? आपको पता है k होता है mu naught upon 4 pi, yes or no? तो बस mu naught upon 4 pi की जगह जो कर लोगे, तो 2 के lambda 1 lambda 2 upon, डायमेंशनली देखोगे तो ये तो वैसे ही और क्योंकि नीचे r स्क्वायर नहीं चाहिए, r चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक दिस ना, q into e, तो q1 का तो e किसका? 2 का, तो q1 का तो हो जाएगा lambda 1 l और e2 का हो जाएगा 2 के lambda by r, तो क्या आया? 2 times the whole lambda 2 upon r into l, और उसको 4 पर यूनिट लाइन चाहिए, 2 के lambda 1 lambda 2 by, याद रहेगा? भूल जाएंगे? देखो याद रखेंगे तो आपका भला है, कर भला तो हो भला, नहीं तो सब भला ही भला। 1 2 3, a rectangular polygon, a regular polygon has n sides, each of the side is l, each corner of the polygon is a resistance of r from the center, identical charges each equal to qr placed at n minus 1 corners. What is the electric field at the center of the polygon? यानी कि एक कोपरे को छोड़ दिया तो उसी एक कोपरे की वजह से आ गया है ना, k की बाय r बताओ, n पे डिपेंड करने वाला नहीं, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जब ये हेक्सागोन ओ 5 वाला एग्जैक्ट। तो अब याद रखें, अगर 6 कोपरे का है 5 पे डाल दिया तो छठे वाले कोपरे पे डालते हुए n कोपरे है n-1 पे डाल दिया तो किसका आएगा? सिर्फ जो लास्ट कोपरा बच गया 1, तो 1 k की बाय r at a certain distance, ये कल गया है, at a certain distance such point charge electric field is this much, potential is this much, तो r बताओ। अरे यार ये तो एकदम सीधी लेमिनेशन है, एक आता है k क्यू बाय r स्क्वायर, वो तो 500 है, और एक आता है k क्यू बाय r जो कि कितना है 3000, दोनों का क्या ले लो? रेशियो रेशियो, तो 3000 अपॉन 500 इक्वल टू r,
छो क्या आएगा? 5 4 2q minus q are located at the vertices of the equilibrium. The center. सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि ये 2q वो माइनस q तो पोटेंशियल तो जीरो। कौन सा ऑप्शन में पोटेंशियल जीरो? बी और सी। तो अब बी और सी में पहचानना होगा, है कि नहीं? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब जीरो होता जब तीनों q होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज। नहीं समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा। अगर आपको जीरो चाहिए सेंटर पर तो तीनों चार्ज कैसे? सेम सेम चाहिए, सेम करेंगे। सेम 47 क्वेश्चन 47। तो 47 का आंसर बताओ। तो देखो बेटा आपको पता है हेरी सरी जब हवा में रहेगा तो P इक्वल टू 2.2 L/G, और जब यहाँ रखेंगे तो एक फोर्स और लगने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नीचे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? तो mg प्लस क्यू ही आ जाएगा, यानी कि g प्लस क्यू ही बाई एम। यानी कि नया टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L/g प्लस क्यू ही बाई एम। अरे इनका रेशो ले ले रे बाबा। कौन ऊपर को जाएगा? जी। और नीचे को आएगा? सी है ना? क्या गलत कर दिया है? इसलिए बोलो केयरफुली पढ़ना है। ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे तो 8 होके आ जाएंगे, इधर आके रोएंगे ये ऐसा क्यों? तो बी केयरफुल व्हेन यू नो द कंसेप्ट, यानी कि जब आपको कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तब बी केयरफुल अप्लाई। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे भी रहो, कोई फर्क नहीं। जब आपको पता है तो गलती वही होगी जहाँ पे पता है, सिली मिस्टेक्स वही होती है जहाँ पे पता होता है। इसलिए जहाँ पे पता है वहां पे सावधान रहने की जरूरत है, इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज सबसे एक अच्छी बात हो रही है, पता नहीं क्यों हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। इससे ग्रेट बात क्या हो? अदरवाइज तो हम हमेशा ये बात में करते हैं, ये बात में करते हैं, ऐसा नहीं होना। ये 100 क्वेश्चन। A ball of mass 1 gram, charge this much, moves from point A, the potential is okay, and the potential at B is 0. Velocity of the ball is point B is 20, and velocity of what? This is the work energy term. What work energy term says, students? Work done is equal to change in time. It's KB minus K. Work done over Q delta V. Hope you guys can understand this. Q, what is Q, guys? And what is delta V, guys? This is VB minus. So VB is 0. And what is VA? 600. What is the formula of cardigan? Half mv square. That is VB square minus VA square. What is VB, guys? So can you find out VA? Oh. बरका तो कितना बचा बेटा? ये काट डालो, इसको काट डाला तो लाइक काला झींगा। नहीं लिखा क्या? देखो ये -5 बचेगा और ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻3।
तो 0.06 से आना चाहिए, 0.006 क्या है, 600 इंटू 10⁻⁻5 क्या है, 0.006 006 आएगा, 3 आएंगे 006 आएगा, आर यू श्योर, क्योंकि -2 है तो बाद में बचेगा, सॉरी माइनस इंटू 2 भी कर दो, 0.01 0.04 प्लस 0.01 0.05 0.05 एग्जैक्ट, इसको सेंटी में बदल दो, सेंटी सेंटी, डोंट बी सो सेंटीमेंटल, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं और फिर इसका क्या ले सकता हूं, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर, यानी कि 20 से ज्यादा 22 पॉइंट, अरे 20 से ज्यादा आएगा ना वो, बट यू गो टू क्वेश्चन अबाउट यू, वरना कर लेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि वर्ड को ऑलरेडी पढ़ा दिया, हाँ ठीक है। कितने चार्ज दिए गए हैं बेटे, कौन कौन से, +4q -q +4, ये 0 पर है, ये x बराबर a पर है और ये x बराबर 2, यानी कि सब डिस्टेंस कितनी, तो देखो ये 4q का न्यूट्रल पॉइंट बीच में है, उसमें कोई फोर्स लगेगा ही, तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, है कि, ठीक है, then only -q is less than, चलो देखते हैं बाकी को भी देखते हैं, बाकी को भी देखते हैं, इसमें निकालते हैं, इस पर ये 4q किधर फोर्स लगाएगा, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कितने को कितना लगाएंगे रे भाई, q1 q2 सही गलत, गलत 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 पढ़ा रहा है जो, तो ये आ गया 4kq/r मतलब ए स्क्वायर, 4kq² a, चलो ये भाई साहब किधर को लगाएंगे, इधर कितना लगाएंगे ऊपर, a 4q सेम आ यानी कि ये इक्विलिब्रियम, अब ये स्टेबल में है कि अनस्टेबल में, वो देखिए, क्योंकि सी भी है पी भी है, all the charges in stable equilibrium and all the charges are stable, चलो देखते हैं, इसे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा, चलो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और ये भाग गया तो अनस्टेबल, और अगर लौट के आया तो स्टेबल, तो हमको सिर्फ यही पता करना है कि ये जो है भागेगा कि आएगा वापस, यानी कि सुबह का लोटा शाम को आएगा कि नहीं, चलो इसको थोड़ा सा इधर को खिसका, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाएंगे तो ये ना इसका फोर्स बढ़ जाए और ये फोर्स कम है तो भाग जाएगा, लोड की थोड़ी आना, वो लोड के आने वाले, लोड के आने वाला कब आता है, जब ये बड़ा होता है, अब तो बोलेगा इसका फोर्स कैसे बढ़ गया, अरे इससे डिस्टेंस घट गया ना, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, यानी कि ये वाला फोर्स बढ़ रहा है, वर्टिकली क्यों करेंगे, जब तक बोला नहीं है तो आपको अलाउंस द लाइन, जब तक बोला नहीं गया है तब तक अलोंग द लाइन ही, जैसे मैं आपको बोलूँ चलो
तो कैसे चलेंगे? इधर तो चलेंगे, ये इसका लिए नहीं ऐसे चलेगा, फिर भी तो ना रहेगा, बांस ना बनेगी, समझ है ना? टाइम है टाइम है, ये अच्छा एडवांस बाकी है। हाँ तो जब तक एडवांस है तब तक आप जो है संभाल के रखें। ऐसा कोई नहीं, देखो जिसको जल्दी है उसको कोई मान लो किसी का जो है मेरा तो हार्दिक इच्छा है, हार्दिक पांड्या का जैसे हार्दिक इच्छा था मुंबई के फ्रंट कप्तान बनने का, तो उसका इच्छा पूरा कर दिया, उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो रोहित शर्मा ने ये बोला अभी तेरी हार्दिक इच्छा है तो मैं क्या करूं, क्योंकि तेरा नाम भी हार्दिक है और तेरी हार्दिक इच्छा भी है कप्तान बनने की, तो बन जाए। तो वैसे में तुम लोगों को नहीं होगा, अगर तुम्हारी भी हार्दिक इच्छा है तो कल की जगह आज ही को लिख के जाओ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे कूद रहा हूँ, कूद रही हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नाम लिख के मर जाएगा बाबड़ा का, अब एक तो गया दूसरा नहीं जाएगा, फिर किसी का नाम नहीं लिखना, फिर कूदो कूदो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, किसी का नाम मत लिखो, नाम लिखने से क्या एक जिंदगी जाती है, दूसरी क्या, देखो बहादुर बन गए। एडिट मत करना देखो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी हार्दिक इच्छा कभी ऐसी होनी चाहिए, देखिए बुजदिलों का काम, टायर होते हैं ना, जिनको लगता है कि एक ही ऑप्शन है और उससे सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो तो बहुत होते हैं। ये संसार वैरायटी से बना है, वैरायटी, और सबको भगवान ने यूनिकली बनाया, एक कोपरा तो जरूर ऐसा होगा जिसमें आप बस सही समय का इंतजार करो। तो इट इज आवर एग्जाम, sometime exam of JEE Mains and sometime exam of Kismet. Both the exam we have to clear, therefore we need to be there. एग्जाम को पास करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कैसे बता पाएंगे कि हमने एग्जाम पास। गिव द एग्जाम, यू हैव टू बी देयर, एंड लाइफ टेक्स एग्जाम एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, therefore each point of time, जब तक एग्जाम हमको हो गया रिकॉर्डिंग टू यस, क्वेश्चन नंबर 50। An electron falls through a distance of 8 centimeter in a uniform electric field, time taken by the electron is small। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है ना, इनका कोई मास तो होता नहीं है, ये लोग हैं, इनका mg निकालोगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 5, तो क्या g से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो, यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं जिन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट होता, इन पे इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो बस वही एक्सेलरेशन ले लेंगे QE बाई, अब बस ये देख लो इलेक्ट्रॉन किधर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया है, दिया नहीं है, ऊपर लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ, नीचे लगाना पड़ेगा तो ऊपर जाएगा, भेजने के लिए अब मुझे नहीं दिख, नहीं नीचे लगाएंगे तो फोर्स तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन है ना ये, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो किधर लगा है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, बट इतना पक्का पता चल रहा है कि नीचे को गिरा, तो ए बराबर QE बाई, तो लगा दो S इज इक्वल टू UT प्लस मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, कितना गिर गया बेचारा, 8 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब क्यू कितना होता है बेचारे का, 1.6 और V कितना है, सॉल्व कर लेंगे क्या, अच्छा डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, V पूछ रहा है, तो V तो U प्लस 80 और आसान हो जाएगा, यहाँ से T आ गई, नहीं तो डायरेक्ट V स्क्वायर इज इक्वल टू पर T भी निकाल देंगे, ओके, नहीं तो जस्ट पुट द
So 50 questions done after 2 hours. So अब क्या करेंगे हम लोग? Our timing is so perfect, right? एकदम perfect. और ऐसा नहीं कुछ छोड़ा है करके बस किया है. बाकी रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन जो है आप घरून करें. ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि करने चाहिए. तो कल का आपका टारगेट मैं यही देता हूँ कि आप इसको क्या करो, पूर्ण कर दिया तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे. एंड जो मैं आते से ही बोला था उसको थोड़ा सा गौर फरमाएंगे आप.